अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 6 की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है कॉन्सोनेंट क्लस्टर के बारे में, पहले भी हमने पढ़ा है। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर होता क्या है? अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट इन अ वर्ड। कॉन्सोनेंट क्या है? इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेट हैं जिसमें 5 वोवल हैं और 21 कॉन्सोनेंट है। अब उन्हीं कॉन्सोनेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऐसे कॉन्सोनेंट जो किसी भी वर्ड में, ठीक है, किसी एक वर्ड में ग्रुप हो, कॉन्सोनेंट का ग्रुप हो, 2 कॉन्सोनेंट हों या फिर इससे ज़्यादा भी कॉन्सोनेंट का ग्रुप हो सकता है किसी भी वर्ड में। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कैसा ग्रुप है? ग्रुप है ऑफ 2, जिसमें 2 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं या इससे ज़्यादा कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं किसी एक वर्ड में। और ईच कॉन्सोनेंट कीप्स, और हर कॉन्सोनेंट कीप्स रखता है इट्स ऑन साउंड, और हर कॉन्सोनेंट की अपनी साउंड होती है, अपनी आवाज़ होती है इन अ वर्ड, उस वर्ड में, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट का जो क्लस्टर होगा किसी भी वर्ड में 2 का क्लस्टर होगा या फिर 3 का क्लस्टर होगा, ठीक है। और उस वर्ड में वो 2 कॉन्सोनेंट होंगे या फिर 3 कॉन्सोनेंट का जो भी क्लस्टर होगा, उन सब कॉन्सोनेंट की अलग अलग अपनी अपनी आवाज़ होगी, ठीक है। उसमें कोई भी जो कॉन्सोनेंट है वो साइलेंट नहीं होगा। हर कॉन्सोनेंट की अपनी अपनी साउंड होगी। जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर होगा उसकी अपनी अपनी वर्ड में, उस लफ्ज़ में अपनी अपनी आवाज़ होगी जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर कैन बी इन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ अ वर्ड। तो जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है वो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकता है और एंड पे भी हो सकता है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकता है और एंड पे भी हो सकता है। अब जब हम वर्ड्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है वो क्या है। यहाँ पर देखें, जैसे रीड द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर विद देयर वर्ड्स। अब वर्ड्स के साथ जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है उन्हें हम पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इनिशियल पोजीशन, जो स्टार्ट में, इनिशियल पोजीशन क्या है? इब्तदाई पोजीशन में। वर्ड के स्टार्ट में जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आए तो उसे उसकी इनिशियल पोजीशन कहते हैं। 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर, 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन की बात हो रही है तो 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में है, 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में है। अब यहाँ पर BR है और FL। BR, ये B क्या है? कॉन्सोनेंट है। R क्या है? कॉन्सोनेंट है। दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये किसी भी वर्ड में एक साथ आएंगे, किसी भी वर्ड में एक साथ होंगे। जैसे ये देखें, ब्रश। अब ये B की अपनी आवाज़ है और R की अपनी आवाज़ है। B की अपनी आवाज़ है, R की अपनी आवाज़ है। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर यही है कि किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट का ऐसा क्लस्टर जिनको हमने एक साथ पढ़ना है, लेकिन हर लेटर की अपनी अपनी आवाज़ होगी। हर कॉन्सोनेंट की अपनी अपनी आवाज़ होगी जिसे हम प्रोनाउंस करेंगे, जिसे हम बोलेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आप देखें, ब्रश, B और R अपनी अपनी आवाज़ है, ब्रश। अब जैसे SH है, SH मिलके एक आवाज़ बनाते हैं शीन की, ठीक है। SH मिलके क्या बनाते हैं? अपनी एक आवाज़ बनाते हैं, शीन की आवाज़ बनाते। तो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं है, ये 2 लेटर मिलकर एक साउंड बना रहे हैं, ठीक है। ये 2 कॉन्सोनेंट मिलकर एक आवाज़ बना रहे हैं, ये डायग्राफ है, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर ये है कि जिसमें हर लेटर की, हर कॉन्सोनेंट की अपनी अपनी आवाज़ आए, हर लेटर की अपनी अपनी आवाज़ आए उस वर्ड में। जैसे अब BR है, ठीक है, तो इसकी अपनी अपनी आवाज़ है जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे। ब्रश, ब्रेड, ब्रेन। FL है, फ्लोर। F की फे, L की लाम हम बोल रहे हैं यहाँ पर। फ्लोर, फ्लावर, फ्लाई। अब SPL और STR। स्प्लैश, देखें, S की भी साउंड है, P की भी आ रही है और L की भी साउंड है जिसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। स्प्लैश, स्प्लेंडिड, स्प्लिट, स्ट्रीट, स्ट्रा, स्ट्रीम।
ये है कॉन्सोनेंट क्लस्टर, जो किसी भी वर्ड में 2 का ग्रुप भी हो सकता है और 3 का भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकती हैं और एंड पे भी कॉन्सोनेंट क्लस्टर हो सकता है, स्टार्ट में भी हो सकता है। और हर कॉन्सोनेंट की अपनी अपनी आवाज़ होगी जिसे हम प्रोनाउंस करेंगे। जैसे ये BR है, FL है, SPL का क्लस्टर दिखाया है, STR का। तो ये स्टार्ट वाले दिखाए हैं, तो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इनिशियल पोजीशन, स्टार्ट वाली पोजीशन में जो है। अब है कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन फाइनल पोजीशन। अब है कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन फाइनल पोजीशन, जो किसी भी वर्ड के एंड पे जो कॉन्सोनेंट का क्लस्टर होगा तो उसे क्या कहेंगे, फाइनल पोजीशन। कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन फाइनल पोजीशन। 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर, 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर। यहाँ पर LP का और SK का है, हेल्प। अब ये देखें, जैसे है हेल्प, लाम की आवाज़ भी आ रही है और L की आवाज़ भी आ रही है और P की आवाज़ भी आ रही है, हेल्प। पल्प, गुल, ठीक है। अब है फ्लास्क, आस्क, डेस्क, ठीक है, फ्लास्क, आस्क, डेस्क। अब FTS और MPT, ठीक है, ये 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर है जो फाइनल पोजीशन में हम दिखा रहे हैं किसी भी वर्ड के। गिफ्ट्स, अब देखिए ये गिफ्ट है, हम F की आवाज़ भी बोल रहे हैं और T की भी और S की भी। गिफ्ट्स, क्राफ्ट्स, ड्राफ्ट्स, अटेम्प्ट, प्रॉम्प्ट, ठीक है, जैसे प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्ट, कंटेम्प्ट, ठीक है। अब ये हम हर कॉन्सोनेंट की अपनी अपनी साउंड है जिसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। फिर डेफिनेशन देख लें एक दफ़ा। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट इन अ वर्ड। किसी भी वर्ड में 2 लेटर हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा कॉन्सोनेंट का ग्रुप हो सकता है। अब ईच कॉन्सोनेंट, हर कॉन्सोनेंट वर्ड में अपनी अपनी आवाज़ रखता है, ठीक है। हर कॉन्सोनेंट की हम अपनी अपनी आवाज़ होती है और उसको हम प्रोनाउंस करेंगे। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर कैन बी इन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन इन अ वर्ड। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है वो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी हो सकता है और एंड पे भी हो सकता है। अब रीड द गिवन सेंटेंसेस, अंडरलाइन द वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर एंड राइट देम इन देयर कॉलम्स। अब हमने यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखे गए हैं, यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट क्लस्टर देखना है कि स्टार्ट में जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इनिशियल पोजीशन। जो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो किसी भी वर्ड के एंड पे कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन फाइनल पोजीशन। तो ये मैंने जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो स्टार्ट में है और किसी भी वर्ड के एंड पे है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। देखें, ब्रश है, BR है, गोइंग का ING है, स्प्लेंडिड है, SPL, स्प्लेंडिड, ठीक है। क्राफ्ट्स है, और ये स्ट्रीम है, जर्म्स है, और हेल्प है, वाटरिंग है, और फ्लावर्स है, ठीक है। तो जो स्टार्ट वाले हैं और एंड वाले हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, और अब उनकी जगह पे हम लिख देंगे। ये ब्रश है, स्प्लेंडिड है, BR SPL से, फ्लावर है, स्ट्रीम है, गोइंग है, वाटरिंग है, जर्म्स है, अब हेल्प है, क्राफ्ट्स है, ठीक है। एंड वाले और स्टार्ट वाले ये पहले मैंने अंडरलाइन किया है, फिर उनको अलग अलग अपने अपने ग्रुप में उन्हें लिख दिया है। अब यहाँ है एक डायलॉग है। महम, हेलो सिद्रा, हाउ आर यू। महम सिद्रा से कहती है, हेलो सिद्रा, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। सिद्रा, नॉट सो ग्रेट, ज़्यादा अच्छी नहीं। स्पीक विद द लो वॉइस, वो आहिस्ता आवाज़ में उसने कहा कि व्हाट अबाउट यू, आप कैसी हैं। उसने आहिस्तगी से कहा कि ज़्यादा ठीक नहीं, व्हाट अबाउट यू, आप कैसी हैं। माहम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। बट लेकिन व्हाट हैपन टू यू, आपको क्या हुआ या आपके साथ क्या हुआ। यू आर एब्सेंट यस्टरडे, आप कल गैर हाज़िर थी। सिद्रा, आई गॉट फीवर 2 days अगो, मुझे 2 दिन पहले बुखार हुआ था। आई हैव रिकवर्ड नाउ, अब मैं सेहतयाब हो गई हूँ, बट लेकिन आई स्टिल फील वीकनेस, लेकिन मैं अभी तक कमज़ोरी महसूस करती हूँ। माहम, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ईट अ हेल्दी डाइट,
सेहतमंद डाइट खुराक खाएं एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और पानी कसरत से पिएं। डू यू सी अ डॉक्टर? क्या तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया है? सिद्रा, यस माहम, ही गेव मी सम मेडिसिन्स। उसने मुझे कुछ मेडिसिन्स दवाइयाँ दी हैं। आई विल बी बेटर सून, मैं जल्द ठीक हो जाऊँगी। माहम, मे अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्थ, अल्लाह आपको सेहत दे। सिद्रा, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। अब यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डिड द स्कूल इनवाइट डॉक्टर हारून? स्कूल ने डॉक्टर हारून को क्यों दावत दी, क्यों बुलाया? द स्कूल इनवाइटेड डॉक्टर हारून। स्कूल ने डॉक्टर हारून को बुलाया, किस लिए? अब आपने यहीं से स्टार्ट करना है। द स्कूल इनवाइटेड डॉक्टर हारून टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए, टू टॉक अबाउट पर्सनल हाइजीन मैटर्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट कोविड-19। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। व्हाट डिड डॉक्टर हारून टेल द चिल्ड्रन अबाउट कीपिंग पर्सनल हाइजीन? अब डॉक्टर हारून ने ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखने के लिए बच्चों को क्या बताया? डॉक्टर हारून एडवाइज द चिल्ड्रन, ठीक है, या टोल्ड द चिल्ड्रन भी लिख सकते हो, एडवाइज द चिल्ड्रन भी लिख सकते हो। टू कीप रखें, टू कीप देयर हैंड्स क्लीन। डॉक्टर हारून एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर हारून टोल्ड द चिल्ड्रन टू कीप देयर हैंड्स क्लीन and maintain physical distancing, why is junk food unhealthy? Discuss। कम ग़िज़ाइयत वाली जो खुराक है क्यों सेहत के लिए सही नहीं है, इस पर बहस करें। अब आपने जंक फूड के बारे में बताना है कि वो क्यों हमारे लिए सही नहीं है। जंक फूड इज़ अ हार्मफुल, जंक फूड जो है, जंक फूड इज़ हार्मफुल टू आवर हेल्थ इन मैनी वेज। इट कॉजेज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, मोर ओवर इट लीड्स टू डिप्रेशन। बस आपने इसको गौर से सुनना है और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ इनफ्लेक्शनल एंडिंग। इनफ्लेक्शनल एंडिंग क्या है, ये पहले भी हमने किया है। एन इनफ्लेक्शनल एंडिंग इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक लेटर भी हो सकता है और ज़्यादा लेटर भी हो सकते हैं। एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, जो किसी वर्ड के एंड पे लगाए जाते हैं टू चेंज इट्स फॉर्म, उसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए। जो किसी वर्ड की फॉर्म को चेंज करने के लिए एक लेटर या उससे ज़्यादा लेटर, किसी वर्ड की फॉर्म को चेंज करने के लिए एक लेटर लगाया जाए या उससे ज़्यादा लेटर लगाया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इनफ्लेक्शनल एंडिंग। लुबना, यहाँ पर देखें, लुबना एंड हर क्लासमेट्स वर वेरी एक्साइटेड। ये देखें, एंड पे हमने क्या लगाया? डी लगाया, इसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए। एक्साइट, ठीक है, इसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए एक्साइटेड सेकंड फॉर्म हो गई। एक्साइटेड अबाउट डॉक्टर हारून्स विजिट। द चिल्ड्रन वर वेयरिंग मास्क्स। अब वेयर है, इसके साथ ING लगाया, इसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए वेयरिंग। द चिल्ड्रन वर वेयरिंग मास्क्स। सना ऑलवेज ईट्स हेल्दी फूड। सारा ऑलवेज वॉशेज हर हैंड्स विद सोप। अब यहाँ है, मेक 3 वर्ड्स विद द गिवन इनफ्लेक्शनल एंडिंग इन योर नोटबुक्स। ये हमने खुद से लिखने हैं कि S के साथ एंडिंग किस वर्ड्स की करनी है, ES के साथ, ING के साथ, ये बहुत सारे वर्ड्स की होती हैं। यहाँ पर उन्होंने जस्ट कहा है कि आप 3-3 लिखें, तो हम यहाँ पे 3-3 वर्ड्स लिख देंगे, ठीक है। जैसे S के साथ एंडिंग, क्योंकि ये बुक्स है, पेंसिल्स है और ईट्स है, कैट्स भी हो सकता था, ठीक है। ये फॉक्सेस है, बेंचेस है, मैचेस है और फ्लाइंग है, एंडिंग है, गोइंग है, प्लेड, एडिड,
should, आप कोई और भी लिख सकते हो। रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स, इसकी डेफिनेशन फिर देख लेते हैं एक दफ़ा। अ कंपाउंड वर्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर एक नया वर्ड बनाएं, जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड मिलकर, छोटे छोटे जो वर्ड हैं 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब वो मिलकर एक नया वर्ड बनाएं और उसका मीनिंग फिर अलग से हो, एक नया वर्ड बनाएं, ठीक है। दैट प्रोड्यूस अ वर्ड विद अ न्यू मीनिंग, और उसके एक नया मतलब हो, ठीक है, उसके एक नए मीनिंग हो, तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड। ये एग्जांपल्स देखें, जैसे एक वर्ड ये है और एक ये है, ठीक है। सन है, यहाँ पर लाइट है। सन एक अलग से वर्ड है, सन मीन सूरज, लाइट मीन रोशनी, और जब हमने इसको मिला दिया सनलाइट, तो ये क्या है? सूरज की रोशनी। तो ये क्या बन गया? कंपाउंड वर्ड। ये 2 वर्ड्स को मिलाकर हमने एक वर्ड बनाया, तो ये क्या होगा? कंपाउंड वर्ड। ये हेड है, ये एक है, यहाँ पे हेड एक है, तो ये क्या है? सर दर्द। बेड रूम, बेडरूम सोने का कमरा। टूथ ब्रश, टूथब्रश। प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, ठीक है। ये अलग अलग वर्ड थे, एक वर्ड ये है और एक ये है, इन दोनों को मिला के हमने नए वर्ड्स बनाए। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है, तो उसे कंपाउंड वर्ड कहा जाता है, उसे कंपाउंड वर्ड बनाया जाता है, और उसके मीनिंग जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। Match the given words to make compound words and write them in the given blanks. यहाँ पर उन्होंने, हमने कॉलम मैच करना है, ठीक है, कि वर्ड्स जो हैं किसको किसके साथ मिलाया जाए तो एक कंपाउंड वर्ड, बेहतरीन कंपाउंड वर्ड बने, ठीक है। जैसे अब ये बटर को हमने मिलाना है फ्लाई के साथ, बटरफ्लाई, ये है स्ट्रॉबेरी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये है रेनबो, ठीक है। यहाँ पर हमने इनको कॉलम्स को मिलाया है और यहाँ पे हमने कंपाउंड वर्ड जो हैं वो लिख दिए हैं, स्ट्रॉबेरी, बटरफ्लाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रेनबो। अब रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। लेसन जब पढ़ा होता है तो ये ऑप्शंस चूज़ करना, ब्लैंक्स को फिल करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर लेसन ध्यान से पढ़ा हो तो। द स्कूल इन्वाइटेड, किसको बुलाया था स्कूल ने? द स्कूल इन्वाइटेड अ डॉक्टर। द स्टूडेंट्स वर वेयरिंग मास्क्स ड्यूरिंग द डॉक्टर्स विजिट। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद soap for 20 seconds. Never take medicine on an empty stomach. जब आपका स्टमक खाली हो तो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। एम्प्टी स्टमक। हेल्दी फूड कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड फिट। हेल्दी फूड कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड फिट। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करती हूँ मैं। हाइजीन, हिफ्ज़ाने सेहत। टू कीप योर सेल्फ एंड योर इन्वायरमेंट क्लीन। अपने आप को, योर सेल्फ अपने आप को और अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना, ठीक है। हाइजीन, हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों में से है कि अपने आप को और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखो ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे। प्रिवेंट, रोकना। प्रिवेंट, रोकना। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज़ को होने से रोकना, जो आपको गलत लगे उसको होने से रोकना। वायरल, वायरस वाले, कास्ड बाय अ वायरस, जो वायरस की वजह से हो, ठीक है, जो चीज़ वायरल हो जाए और फिर उससे बहुत से लोगों को बीमारियां लगें। वायरल, कास्ड बाय अ वायरस, किसी वायरस का वायरल हो जाना जो वायरस की वजह से हो। जर्म्स, जरासीम। माइक्रोब्स दैट काज इन्फेक्शन। माइक्रोब्स
दैट काज इन्फेक्शन, जरसूमे, ऐसे जरसूमे जो इन्फेक्शन का बायस बने तो उन्हें क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आजकल हमारे कोविड-19 है, वो उसकी वबा जो है वो वायरल है। ठीक है, अब है प्लेंटी कसरत से, इनफ काफ़ी। रीड द गिवन होमोफोन्स एंड देयर यूज। होमोफोन्स क्या है? होमोफोन्स आर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स हैं दैट साउंड्स द सेम, जिनकी आवाज़ें सेम हो बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, और उनके स्पेलिंग भी डिफरेंट हो और उनके मीनिंग भी डिफरेंट हो। होमोफोन्स बहुत ही आसान है कि ऐसे वर्ड्स जो बोलने में सेम हों, जिनको हम एक ही साउंड में बोलें, मतलब दोनों की साउंड जो है वो सेम हो, लेकिन उनके स्पेलिंग डिफरेंट हों और मीनिंग भी डिफरेंट हो, तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स। जैसे यहाँ पर है राइट, ये जो स्पेलिंग देखें, राइट, ये वाला जो राइट है इसका मतलब है दुरुस्त, और ये वाला राइट, इसे भी हम राइट पढ़ते हैं, इसे भी राइट पढ़ते हैं। ये स्पेलिंग देखें राइट के, और ये दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों के मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन साउंड जो है वो सेम है, तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? होमोफोन्स। ऐसे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? होमोफोन्स। दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट हैं और उनके मीनिंग भी डिफरेंट हैं, लेकिन साउंड जो है वो सेम है, तो ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे? होमोफोन्स। You gave the right answer. Right, he had to write a report on healthy food. Meat, milna, they will meet you soon. Meat, गोश्त, Ali likes to eat red meat. ठीक है, ये मीट और ये मीट दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट हैं और मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन साउंड सेम है। इसी तरह बाकी वर्ड्स भी देखें। ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। ब्रेक, he had to put on the brakes to avoid an accident. Ate, खाना, they ate a lot at dinner. They ate a lot at dinner. Ate, art, Sarah is 8 years old. Week, हफ्ता, there are 7 days in a week. Week, कमज़ोर, his child is getting weak. ये मैंने साथ में मीनिंग भी लिखे हुए हैं, स्पेलिंग ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप स्पेलिंग देख सकते हैं। ये जो होमोफोन्स हैं इनके स्पेलिंग डिफरेंट हैं, वर्ड्स के स्पेलिंग डिफरेंट हैं, मीनिंग डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी साउंड जो है वो सेम है, तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट होमोफोन्स। अब यहाँ पे हमने सेंटेंस को पढ़ना है और फिर हमने गौर करना है इन वर्ड्स के मीनिंग के ऊपर कि यहाँ पे कौन सा होमोफोन्स है जो बेस्ट रहेगा। ठीक है, जैसे आई सा सनराइज विद माई सन। अब यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता था आई सा सन, ये वाला सन आ जाता तो बेटा राइज कौन सा होना था? ठीक है, विद माई सन, सूरज के साथ, अपने सूरज के साथ, ऐसा तो नहीं ना हो सकता था। अब हमने इन वर्ड्स पे गौर करना है, इनके मीनिंग पे गौर करना है, और फिर इन सेंटेंस की ट्रांसलेशन पे गौर करते हुए हमने होमोफोन्स का जो करेक्ट हैं उनको चूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करेंगे। आई सा सनराइज विद माई सन। एम आई अलाउड टू रीड द गिवन टेक्स्ट अलाउड। Mariam had bought 4 new dresses for her daughter. One of my school team won the cricket match. I want to add more information in the newspaper ad. I want to add more information in the newspaper ad. यूज़ द गिवन होमोफोन्स इन योर सेंटेंसेस। अभी आपने इनके सेंटेंस बनाने हैं, ये मैं मीनिंग आपको लिख देती हूँ। इस फेयर का मतलब है किराया, ये फेयर मेला, वेट इंतज़ार करना, वेट वज़न को कहते हैं, सन सूरज, सन बेटा, होल ये वाला तमाम है और ये गड़ा है, और ये सुनना है, इसका मतलब यहाँ है। ठीक है,
तो सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं, ये बहुत ही आसान है। मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इन मीनिंग को मद्देनज़र रखते हुए आपने छोटे छोटे से सेंटेंस बना लेने हैं। और अगर नहीं बनाने आएंगे तो मुझे बता देना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी। अब यहाँ पर unscramble the words and learn their spelling. Unscramble the words and learn their meaning and learn their spelling. स्पेलिंग याद करने हैं आपने। पहले स्पेलिंग जो है उनको करेक्ट करना है, उनकी पोजीशन जो है वो करेक्ट करनी है, उसके बाद उनके स्पेलिंग याद करना। ये क्या है? जंक, आफ्टर, हेल्थ, सोप और विजिट, वॉश। प्रोनाउन, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं प्रोनाउन। अब नाउन क्या है? नाम। नाउन क्या होता है? नाम। और दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो, कोई चीज़ नाम के बगैर नहीं है। और जब हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेते, किसी चीज़ का नाम नहीं लेते, उसकी जगह पे जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, आवर, योर, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन हैं। यहाँ पे रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे हम सेंटेंस पढ़ेंगे और प्रोनाउन को किस तरह से यूज़ किया गया है वो देखेंगे। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप। ये देखें, वी भी प्रोनाउन है, ये आवर भी प्रोनाउन है। दे आर प्लांटिंग न्यू प्लांट्स इन देयर गार्डन। ये दे को अंडरलाइन करना भूल गए हैं, ये दे भी प्रोनाउन है, ठीक है। देयर भी प्रोनाउन है। हीरा कीप्स हर बेडरूम नीट एंड क्लीन। हर भी हर क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। ये दे को रेड लिखना वो भूल गए हैं, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। दे भी प्रोनाउन है। ऑलवेज बाय अ जूस इन अ कैन। इट कैन बी रिसाइकल्ड इजीली। यस, यू आर राइट। जितने भी रेड में वर्ड लिखे हुए हैं ये सब क्या हैं? प्रोनाउन हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन आर ऑफन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो अक्सर सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में ही होता है। सब्जेक्ट स्टार्ट में ही होता है। अगर नाम नहीं होगा तो उसकी जगह पे प्रोनाउन होगा, तो वो भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो अक्सर जुमले का सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है। और फाइल क्या है? काम करने वाला। फाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को, ठीक है। और ये बताते हैं कि जुमला जो है वो किस, हु एंड व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, कि जो सेंटेंस है, जो जुमला है, किस शख्स या चीज़ के बारे में है। कि जो सेंटेंस है किस शख्स या चीज़ के बारे में है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑफन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो अक्सर फेल का मफूल होता है। फेल का मफूल होता है। वो ये बताते हैं कि किस शख्स या चीज़ के किस शख्स या चीज़ पर फेल अंजाम दिया गया, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट है फाइल, काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट क्या है? मफूल, जिस पर काम किया जाए या जिसके लिए काम किया जाए, ठीक है। जिस पर काम किया जाए या जिसके लिए काम किया जाए, तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। ये अक्सर फेल का, जो हमारा वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट होता है। और ये बताते हैं कि किस शख्स या चीज़ पर फेल काम जो है वो अंजाम दिया गया। तो अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। तो मलकियत, जिसमें मलकियत को, वो वर्ड्स जो मलकियत को शो करते हैं, ठीक है। ऑनरशिप को, पोसेशन को, मलकियत को या कब्ज़े को जाहिर करते हैं कि ये चीज़ जो है ये फ़लाँ की मलकियत है, मेरी मलकियत है या किसी और शख्स की मलकियत है, ठीक है। मलकियत को शो करने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं? पोसेसिव प्रोनाउन। अब हम यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन कौन से हैं और कहाँ पर होते हैं।
सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई वर्क इन अ बिग कंपनी। ये सारे स्टार्ट में जो रेड हैं ये क्या हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और सब्जेक्ट होता है फाइल, काम करने वाले को कहा जाता है, ठीक है। फाइल क्या है, काम करने वाले को। I work in a big company. You like playing football. He lives in Lahore. She went to on vacation last week. It seems it's hot today. We enjoy watching cartoon. They are good students. ये प्रोनाउन के बारे में और इसकी काइंड्स के बारे में और इसके जो टेबल है, ये सारा कुछ मैंने एक वीडियो है मेरी प्रोनाउन के बारे में, वो आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल से है। अब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, शी गेव मी द बुक। शी गेव मी द बुक, उसने मुझे किताब दी। शी गेव मी द बुक, ये जितने ब्लू में हैं ये क्या हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। शी गेव मी द बुक, ताहिर bought you a present. She told him the secret. Maha asked her to come inside. Maha asked her to come inside. Nida gave it to Maryam. The teacher taught us nouns. The company provided them with insurance. अब है पोसेसिव प्रोनाउन, जिसमें मलकियत को शो किया जाता है। जो मलकियत शो वाले करने वाले प्रोनाउन हैं वो क्या कहलाएंगे, पोसेसिव प्रोनाउन। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। अब माइन मेरी है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, मलकियत को शो कर रहा है कि ये किताब जो है वो मेरी मलकियत में है, मेरे कब्ज़े में है, ये मेरी है। तो माइन क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन। दिस बुक इज़ माइन। दैट कैट ओवर देयर इज़ हर्स, बिल्ली जो वहाँ पर है वो उसकी है। दैट पोस्टर ऑन द वॉल इज़ आवर्स, दीवार पर जो पोस्टर है आवर्स हमारा है, ठीक है। ये मिल्कियत को शो कर रहा है कि पोस्टर हमारा है और कैट जो वहाँ पर है वो उसकी है। ये जो वर्ड्स हैं मिल्कियत को शो कर रहे हैं, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल योर्स, ये जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। द हाउस ऑन द कॉर्नर इज़ देयर, कोने पर घर जो है वो उनका है। दिस शर्ट इज़ हिज, ये कमीज़ उसकी है। द कैट इज़ लिकिंग इट्स पास, बिल्ली अपने पंजे चाट रही है। बिल्ली अपने पंजे चाट रही है, यानी कि वो किसी और के नहीं, अपनी मलकियत में है उसके पंजे, वो उनको चाट रही है। ये मलकियत को शो करने वाले प्रोनाउन हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, पोसेसिव प्रोनाउन। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट के बारे में ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। You always agree with or both in singular and plural cases, ठीक है। You always agrees with or both in singular and plural cases. The form of a verb changes with the number and person of the subject. जो forms of verb हैं वो subject को देखते हुए हम चेंज करते हैं। The form of the verb change होती हैं with the number and person of the subject, सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए। ये एग्जांपल्स देखें तो आपको समझ आ जाएगी। डॉक्टर हरून इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट। अब देखिए ये डॉक्टर हरून क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, ये सिंगल है, तो यहाँ पे हम आर नहीं लगा सकते कि डॉक्टर हरून और डॉक्टर हरून दे रहे हैं, ठीक है। ये डॉक्टर हरून एक है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज़ आएगा। डॉक्टर हरून इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स, अब ये देखें स्टूडेंट्स, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, सिंगल नहीं है, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे। द स्टूडेंट्स आर वॉशिंग देयर हैंड्स। अब दे जमा है, ठीक है, तो प्लूरल प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यू भी प्लूरल है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ाई का शौकीन हूँ। आई के साथ हमेशा एम आएगा।
आई के साथ क्या है, हमेशा हम एम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर से एक दफ़ा सुन लें कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाहिद सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब को हम यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब को हम इस्तेमाल करेंगे। यू के साथ वाहिद और जमा दोनों हाथों में हमेशा यू, अगर सिंगल में है तो भी हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यू अगर सिंगल में है। ठीक है, यू अगर वाहिद में है या फिर जमा में है, किसी भी जमा हालत में हो या फिर यू वाहिद हालत में हो सब्जेक्ट, तो फिर हम उसके साथ दोनों सूरतों में उसके साथ आर ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फेल की हालत फ़ाइल की तादाद और सिगे के साथ बदलती है। ठीक है, जो वर्ब की हालत है वो किसको देखते हुए बदली जाती है, सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो यू के साथ हम हमेशा आर इस्तेमाल करेंगे, वो सिंगल पोजीशन में हो या फिर प्लूरल पोजीशन में हो। तो आई के साथ हमेशा हम एम का इस्तेमाल करते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड टिक द वर्ब्स दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। अब हमने उन वर्ब्स को टिक करना है जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करेंगे। माई मदर लाइक्स टू ईट वेजिटेबल्स, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब के साथ हम एस सी एस का इजाफा करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस सी एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। माई मदर लाइक्स टू ईट वेजिटेबल्स, स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी, द बर्ड इज़ चिरपिंग इन इट्स नेस्ट, ये सिंगल सब्जेक्ट है, द बर्ड तो इज़ आएगा, द बर्ड इज़ चिरपिंग इन इट्स नेस्ट, दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। अब प्लूरल के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर माई मदर होता तो हम डज नॉट लगाते, सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। पाकिस्तानीज़ आर ब्रेव पीपल, पाकिस्तानीज़ आर ब्रेव पीपल, पाकिस्तानी बहादुर लोग हैं, तो सब पाकिस्तानीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पे आर आएगा, पाकिस्तानीज़ आर ब्रेव पीपल। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी जो इख्तिताम पजीर हुई। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और दुआओं में मुझे याद रखें। ये छोटी सी आपकी हेल्प है। अगर मुझसे बोलने में कुछ बाज़ औक़ात बोलने में पता नहीं चलता हम क्या कहना चाहते हैं और क्या कह जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाए कभी तो इसके लिए सॉरी, बाज़ औक़ात हो भी जाती है, तो चीज़ें लिखी होती हैं, आप इधर उधर से देख लिया करें। बाज़ औक़ात में लिखते वक्त भी कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे ये आपका 5th क्लास का ही था लेसन, फर्स्ट लेसन था पेशेंस, वहाँ पे मैंने 10 डेज़ लिखना था तो मैंने 10 ईयर्स लिख दिए कि हुज़ूर पाक ने ताइफ में जो थे वो 10 साल गुजारे, 10 नहीं था वो 10 दिन